एपिसोड 105 और 106 इवा का सिलेक्ट होना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे नेहा को ड्रामे में फीमेल लीड बनने से रोकने के लिए इवा ने खुद ही फीमेल लीड के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और जजेस को वो काफी पसंद भी आ गई थी। इवा ने अपने घरवालों को अपने एक्टिंग करने के बारे में बताया और उन्होंने उसे इसके लिए पूरा सपोर्ट किया। अब आगे इवा के अपने कमरे में जाने के बाद नीताजी ने यशराज जी से पूछा, पापा आप तो इवा के हेल्थ के बारे में जानते हैं ना, फिर भी आपने उसे एक्टिंग करने की परमिशन क्यों दी? क्या होगा अगर इसका इवा की सेहत पर गलत असर पड़ा तो? यशराज जी ने जब उनकी बात सुनी तो वो बोले, बहू हमें पता है आपको इस वक्त इवा की चिंता हो रही है, लेकिन हमने भी ये डिसीजन इवा के भले के लिए ही लिया है। क्या आपने नहीं देखा, आज पहली बार इवा ने बिना डरे लोगों का सामना किया, वो भी अकेले। इवा आज खुद से ऑडिशन देने गई थी। इस बार उसके दिमाग में लोगों के लिए डर नहीं था, भले ही ये नेहा के लिए जो इवा के मन में नफरत है उसकी वजह से हुआ हो, लेकिन इवा ने इस बार सब खुद से ही किया। उसने कहा कि उसे एक्टिंग करनी है और एक्टिंग में वो हर रोज अजनबियों के साथ रहेगी, अलग अलग लोगों से मिलेगी, उनसे बातें करेगी। मुझे लगता है शायद इस तरह से वो अपने डर पर काबू पा सकती है। राजीव जी को भी अपने पापा की बात सही लगी। वो बोले, वैसे क्या आप सबने इस बात को नोटिस किया, इवा अब शिव के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। वो अब शिव को अपना मानने लगी है, वरना मुझे तो इस बात की चिंता थी कि कहीं अपने अतीत के डर की वजह से इवा और शिव के बीच सब बिगड़ ना जाए। संजीव जी बोले, बात तो तुमने सही कही है, वैसे शिव भी बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि शिव और इवा की शादी एक सही फैसला था। शिव से शादी करने के बाद अब इवा पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी है। नेताजी चिंता करते हुए बोली, लेकिन शिव को इवा की सेहत के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या होगा अगर किसी दिन उसे किसी और तरीके से ये बात पता चली? क्या ये शिव के साथ धोखा नहीं होगा? नेताजी की बात बीच में ही काटते हुए संजीव जी बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में ज्यादा चिंता कर रही हो। सभी बड़े इसी तरह आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इवा अपने कमरे में आकर खुद से ही बोली, मैं अब इतनी बड़ी बात शिव से कैसे कहूंगी? शिव को मेरी एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? फिर खुद से ही बोली, उन्हें क्यों प्रॉब्लम होगी, मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ये शिव भी ना सुबह से मुझे एक कॉल या मैसेज भी नहीं किया और सीधे पापा को बोला कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। मुझे भी तो बता सकते थे ना, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कब तक घर आएंगे। अब मैं उनसे बात कैसे करूं? इवा यही सब सोच ही रही थी कि उसे याद आया उसने सुबह से अपना फोन ही नहीं देखा। ये याद आते ही उसने तुरंत अपना फोन ढूंढा और उसे ऑन किया। जैसे ही इवा ने फोन को ऑन किया उसे शिव के मैसेजेस मिले। शिव ने लिखा था, जान कुछ जरूरी काम की वजह से घर आने में देर हो जाएगी। मैंने वेद को बोल दिया है, वो तुम्हें सिन्हा विला लेकर जाएगा। अपना ख्याल रखना और कुछ परेशानी हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। इवा ने जब शिव के मैसेज पढ़े तो उसे अपने दिल में सुकून का एहसास हुआ। अचानक उसकी सारी चिंता दूर हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इवा अभी इस बात से अनजान थी कि उसे धीरे धीरे शिव से मोहब्बत होने लगी थी। रात के करीब 1 बजे शिव और वंश साथ में घर आए। शिव जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि इवा कमरे में कहीं भी नहीं है। शिव ने परेशान होते हुए कमरे में हर तरफ देखा, लेकिन इवा उसे कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर बालकनी के खुले दरवाजे पर गई। शायद इवा बालकनी में होगी, ये सोचकर शिव ने अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। जब शिव बालकनी में पहुंचा तो उसे वहां झूले पर सोती हुई इवा दिखाई दी। इवा इस वक्त अजीब सी पोजीशन में सो रही थी। उसे इस तरह से सोते देख शिव ने नामे अपना सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। शिव ने आराम से इवा को अपने गोद में उठाया और इवा को बेडरूम में लाकर बिस्तर पर अच्छे से लिटा दिया। उसने इवा को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया, फिर एसी का टेम्परेचर सेट किया। शिव ने एक नज़र सोती हुई इवा को देखा। जब उसे लगा सब ठीक है तो वो शॉवर लेने बाथरूम में चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। शिव ने इस वक्त सिर्फ शॉर्ट पहन रखी थी। शिव भी इवा के पास बिस्तर पर लेट गया। उसने इवा को अपने बाहों में भरा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड नाइट जैन। ये बोल शिव ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो भी सो चुका था। अगली सुबह जब इवा की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन शिव कमरे में नहीं था। इवा ने खुद से ही सोचा, क्या शिव रात को घर नहीं आए थे? लेकिन मैं तो बालकनी में शिव के आने का इंतजार कर रही थी, फिर मैं बेड पर कैसे आई? शिव ही मुझे यहाँ लेकर आए होंगे। शायद शिव इस वक्त जिम में होंगे। ये सोचकर इवा भी तैयार होने चली गई। जब इवा नहाकर ड्रेसिंग टेबल के पास आए तो उसने वहां पर एक नोट देखा। इवा को तुरंत पता चल गया कि ये नोट शिव का ही है। शिव जब भी जल्दी घर से बाहर जाता था तो उसके लिए एक नोट छोड़ता था।
इवा ने जब उस नोट को देखा तो वो थोड़ी उदास हो गई। उसे शिव को देखने का मन कर रहा था। ऊपर से उसे शिव को अपने ऑडिशन के बारे में भी बताना था। इवा ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, ये शिव भी ना, इन्हें हमेशा अपने काम की पड़ी रहती है, इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ये बोलते हुए ही उसने उस नोट को खोला। शिव ने लिखा था, जान, ऐसे तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूं, आज शाम का वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा शिव। शिव का लेटर पढ़कर इवा के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। इवा ने सोचा कि वो शिव को कॉल करेगी और उसे बताएगी, लेकिन जैसे ही उसने शिव को कॉल किया, शिव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इवा को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो बोली, मैं शाम को शिव को इस बारे में बता दूंगी, वैसे भी मैं अभी तक सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। ये बोल वो तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने नीचे आए। जब इवा ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसका फोन बजा। जब उसने देखा कि कोई अनजान नंबर से कॉल आ रहा है तो उसने थोड़ा झिझकते हुए ही कॉल उठाया। जब इवा ने कॉल उठाया तो सामने से एक लड़की की आवाज आई जो उसे पूछ रही थी कि क्या वो ही इवा कपूर है। इवा ने जवाब दिया, यस, मैं ही इवा कपूर हूँ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? इवा के बारे में कंफर्म करने के बाद वो लड़की बोली, मैम, मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आप हमारे ड्रामे के फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो। आप आज शाम को 5 बजे इस ड्रामे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ सकती है। हम आपके आने का इंतजार करेंगे। ये बोल उनके कॉल कट कर दिया। इवा ने जब ये बात घरवालों को बताई कि वो फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट हो चुकी है तो सबको इवा के लिए खुशी हुई। सबने उसे विश किया। इवा भी खुश थी कि उसने नेहा से इस रोल को छीन लिया, लेकिन पता नहीं क्यों दिल के एक कोने में ये खुशी अधूरी लग रही थी। इवा को समझ नहीं आया ऐसा क्यों है, तो उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको, क्यों इवा को अपनी खुशी अधूरी लगी? क्या इवा करने लगी है शिव से मोहब्बत? क्या होगा जब शिव को इवा के एक्टिंग करने के बारे में पता चलेगा? क्या अपने ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से शिव मना कर देगा इवा को एक्टिंग करने के लिए? क्या इवा कभी शिव को मना पाएगी? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा जिसने उसका रोल छीना वो कोई और नहीं इवा ही है? नेहा या फिर इवा, कौन अपना बदला ले पाएगा? एपिसोड 106, शिव को पता चला इवा की एक्टिंग के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि इवा ने ड्रामा के फीमेल लीड के लिए ऑडिशन दिया था और वो उसमें सिलेक्ट भी हो चुकी थी। घर वाले भी इवा के लिए खुश थे। अब आगे, जब इवा अपने सारे क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज से बाहर आई तो उसे गेट के बाहर ही एक गाड़ी खड़ी दिखी। इवा तुरंत पहचान गई कि ये शिव की कार है। शिव की कार देख उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। जब वो चलकर गाड़ी के पास पहुंची तो ड्राइवर ने तुरंत आगे आकर इवा के लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। इवा ने जब कार के पास ड्राइवर को देखा तो उसका मूड तुरंत ऑफ हो गया। उसे लगा था कि शायद शिव उसे लेने आया हो, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर को देख उसे अब बुरा लग रहा था। वो खुद से ही बोली, ये शिव भी ना, इन्हें तो अपनी बीवी की कुछ पड़ी ही नहीं है। जब देखो काम काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बीवी को कॉलेज से लेने आ जाए। ये बोल वो कार के अंदर बैठ गई। जब वो अंदर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि कार में वो अकेली नहीं है, बल्कि शिव भी कार में ही बैठा है। शिव ने इवा का खुद में बड़बड़ाना सुन लिया था। वो उसे ही देख रहा था। इवा ने जब शिव को अपने तरफ इस तरह से देखते पाया तो वो झेप गई। इवा बात संभालते हुए शिव से पूछा, आप इस वक्त यहाँ, क्या आपका काम आज जल्दी खत्म हो गया था? शिव ने जब इवा को बात बदलते देखा तो उसने उसी अपने पास खींच लिया और अपने गोद में बिठाया। शिव की हरकत पर इवा बोली, ये आप क्या कर रहे हो? ड्राइवर भी कार में है। ये बोल उसने सामने की सीट की तरफ इशारा किया जहां ड्राइवर बैठा था, लेकिन तभी ड्राइवर ने तुरंत पार्टीशन ऑन कर दिया। शिव इवा को अपने गोद में ठीक से एडजस्ट करते हुए बोला, अब कोई हमें नहीं देखेगा। वैसे जान, क्या तुम कार में ही वो सब करना चाहती हो जो तुम्हें किसी और के देखने का डर लग रहा है? ये बोल शिव ने अपनी एक आई विंक कर दी। शिव की इस हरकत पर इवा झेप को वो शिव के कंधे पर मारते हुए बोली, शिव, थोड़ी तो शर्म करिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? मुझे लगा था कि तुम मेरी गोद में सोना चाहती हो, अब उस बात के लिए कैसी शर्म? कहीं तुम कुछ और तो नहीं सोच रही थी ना? वैसे अगर तुम चाहो तो हम वो सब भी कर सकते हैं। ये बोलते वक्त शिव के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। इवा उसकी बात पर चिढ़ते हुए बोली, शिव, मुझे परेशान करना बंद करे। आप जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो। ये बोल इवा ने शिव के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। वो शिव की धड़कनें सुनने लगी। शिव ने भी उसे इसी तरह अपने गले लगाए रखा। उसने इवा को ज्यादा परेशान नहीं किया। शिव ने इवा के सिर पर हल्के से किसी करते हुए पूछा, वैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहती हो?
मुझे कुछ इंडियन खाना खाना है, इवा ने वैसे ही शिव के सीने में सर रखे जवाब दिया। शिव ने ड्राइवर को किसी इंडियन रेस्टोरेंट चलने को बोला। फिर शिव ने इवा से पूछा, वैसे तुम्हारा आज का कॉलेज का दिन कैसा रहा, क्या क्या किया आज तुमने? शिव की बात सुन इवा ने अपना सिर शिव के सीने से बाहर निकलकर शिव की तरफ देखा। वो बोली, शिव मुझे आपको कुछ बताना है। शिव ने भी नॉर्मली जवाब दिया, हाँ तो बताओ क्या बताना चाहती हो तुम, मैं सुन रहा हूँ। ये बोल शिव ने अपने चेहरे को इवा के गर्दन में छिपा लिया। शिव की ये हरकत इवा की बॉडी में अजीब एहसास पैदा कर रही थी। इवा ने खुद को कंट्रोल किया, फिर उसने शिव से कहा, शिव वो मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ। मैंने कल एक ड्रामा के फीमेल लीड के लिए ऑडिशन भी दिया और मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गई। उन्होंने मुझे आज शाम को 5 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उनके कंपनी में बुलाया है। इवा ने अपनी सारी बातें एक ही बार में कह दी थी। वो अब शिव के रेस्पॉन्स का इंतजार करने लगी। वही जब शिव ने इवा की बात सुनी तो उसकी पकड़ इवा पर ढीली हो गई। शिव ने अपना चेहरा इवा की गर्दन से बाहर निकला और नॉर्मल होकर बैठ गया। उसने इवा की बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दरअसल शिव को ये बात पहले से ही पता थी। शिव नहीं चाहता था कि इवा एक्टिंग करे, क्योंकि शिव को उसके अलावा किसी और का इवा की तरफ देखना भी पसंद नहीं था। शिव इवा के लिए बहुत ज्यादा पजेसिव और जुनूनी था। वो इवा को किसी और के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो एक्टिंग के लिए ही क्यों ना हो। इवा ने जब देखा कि शिव कुछ भी नहीं बोल रहा, तो उसने शिव के चेहरे को अपने हाथों में भरा और शिव की आंखों में देख बोली, शिव, अगर आप नहीं चाहते कि मैं एक्टिंग करूं तो मैं उन्हें मना कर दूंगी। मैं कभी भी एक्टिंग नहीं करूंगी। इवा खुद नहीं जानती थी कि उसने शिव से ये बात क्यों कही, बल्कि उसे तो एक्टिंग करनी थी, अपना बदला लेने के लिए। लेकिन उसने शिव के लिए आज अपने बदले को भी दूर रखा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। शिव ने जब इवा की बात सुनी और उसकी आंखों में देखा, तो वो बोला, जान मुझे तुम्हारी एक्टिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक्टिंग कर सकती हो, तुम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकती हो। मैं हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वही शिव की बात सुन इवा के दिल को सुकून मिला। इवा ने अचानक आगे बढ़कर शिव के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो शिव को हल्के हल्के किस करने लगी। वही शिव को इवा के इस रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर उसे इवा का सामने से उसे किस करना अच्छा लग रहा था। शिव ने जब महसूस किया कि इवा को ठीक से किस करना नहीं आता, वो किस करने की जगह पर उसके होठों को काट रही है, तो शिव ने भी इवा को किस करना शुरू किया। वो दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे को किस करने में पूरी तरह से खो गए थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि वो दोनों इस वक्त कार में है। जब शिव को लगा कि इवा अब सांस नहीं ले पा रही, तो उसने इवा को छोड़ दिया, लेकिन इवा को खुद से दूर नहीं किया। इवा ने भी अपना सिर शिव के सीने में छिपा लिया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शिव ने इवा को हग किया हुआ था। वो मन ही मन बोला, जान मैंने बहुत मुश्किल से खुद को इसके लिए तैयार किया है। मैंने तुम पर भरोसा किया है, इसे कभी मत तोड़ना। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मरते दम तक मेरी ही रहना होगा, सिर्फ मेरी। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर इवा के लिए जुनून साफ झलक रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। शिव ने इवा के कपड़े ठीक किए, फिर इवा के साथ गाड़ी से बाहर आ गया। जब वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां रेस्टोरेंट का मैनेजर पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें ग्रिट किया और उन्हें उनके प्राइवेट रूम तक ले गया। जब वो लोग रूम में पहुंचे तो शिव ने उसे खाना लाने को बोला। थोड़ी ही देर में उनका खाना आ गया। आज खाने में इंडियन डिशेज थी, जो कि इवा खाना चाहती थी। इवा ने जब खाने को देखा तो उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो शिव से बोली, शिव चलो जल्दी से खाते हैं, मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इवा की बात सुन शिव ने प्लेट में खाना सर्व किया और इवा को खिलाने लगा और साथ में खुद भी खाने लगा। जब इवा खाना खा रही थी तो शिव ने इवा से पूछा, जान तुमने अचानक एक्टिंग करने के बारे में क्यों सोचा? तुम तो हमेशा से एक डिजाइनर बनाना चाहती थी ना, फिर अचानक ये एक्टिंग? तो क्या लगता है आपको, क्या जवाब देगी इवा शिव को? क्या इवा बता देगी सारा सच, या फिर कोई झूठ बोलेगी? क्या होगा जब शिव को इवा के एक्टिंग के पीछे का सच पता चलेगा? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा जिसने उससे उसका रोल छीना है वो इवा ही है? नेहा या फिर इवा, कौन किससे अपना बदला लेगा? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।